अच्छा बेटा, तो लूप की डेफिनेशन को बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लूप का कंसेप्ट क्या है, लूप की डेफिनेशन क्या है। अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स that are executed repeatedly is known as a loop। तो बेटा लूप जो है हम उस चीज को कहते हैं कि अगर कोई एक C++ की कोई स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको आप बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम लूप कहते हैं। डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि अगर कोई स्टेटमेंट है C++ की या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है, तो इसको हमने कहा ये एक लूप है। इसका मिसाल के तौर पे अगर आपको और ज्यादा समझना है तो मैं कहता हूं कि आप अल्लाह के नाम को प्रिंट कराना है 50 मरतबा। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है बेटा, एन एग्जाम्पल इज गिवन बिफोर यू टू एग्जीक्यूट द गिवन स्टेटमेंट 50 टाइम्स। तो जो C++ की जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है और वो है सी आउट अल्लाह और एंडल मैनिपुलेटर है C++ में। एंडल मैनिपुलेटर जो होता है वो एंड ऑफ लाइन का होता है। तो सी आउट अल्लाह से क्या होता है बेटा, अल्लाह का नाम प्रिंट होता है। सी आउट फॉर कंसोल आउटपुट, ये तो आपको पता ही है। सी आउट की स्टेटमेंट से क्या होता है, हम कुछ अगर प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट हम करा सकते हैं सी आउट के ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। अच्छा बेटा, यहाँ पर आपके सामने एक तो स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आपने अल्लाह के नाम को 50 टाइम प्रिंट कराना है, तो क्या कहें कि सी आउट की जो स्टेटमेंट है, ये वाली सी आउट अल्लाह, इसको 50 मरतबा लिख लें। अगर हम इसके सी आउट की स्टेटमेंट को 50 मरतबा लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है। सी आउट की स्टेटमेंट है, उसमें यही लिखेंगे। हर स्टेटमेंट में क्या होगी स्टेटमेंट, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह। यानी कि 50 मरतबा हम लोग क्या लिख रहे हैं, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह। एक्चुअली वी आर रिपीटेडली हम जो है ये स्टेटमेंट को लिख रहे हैं, सी आउट अल्लाह, सी आउट अल्लाह 50 मरतबा लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है। बेटा क्या हो रहा है, ये रेपिटेशन हो रही है। सी आउट अल्लाह की जो स्टेटमेंट आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये अगर 50 मरतबा लिखेंगे तो ये एक ही स्टेटमेंट बार बार आप लोग लिख रहे हैं, बार बार, यानी 50 मरतबा एक ही स्टेटमेंट को आपने लिखा हुआ है। जब बेटा कभी आपके सामने कभी कोई ऐसा काम आ जाए कि आप लोग जो है एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर मिसाल में आपको बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट अल्लाह की ये जो स्टेटमेंट है ये 50 मरतबा आपने एग्जीक्यूट करानी है। तो ये बजाय इसके कि आप इसको 50 मरतबा ये सी आउट अल्लाह की स्टेटमेंट को लिखें, तो C++ जो है हमारी रहनुमाई करता है, हमें हमें एक जबरदस्त सा से तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप। और लूप के कंसेप्ट के अंदर पता क्या है, जो स्टेटमेंट आपने बेटा, जिस स्टेटमेंट को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट कराना है रिपीटेडली, तो आप क्या करेंगे, उसे लूप के अंडर लिख देंगे। सबसे पहले आपने लूप को स्पेसिफाई करना है बेटा, और लूप को स्पेसिफाई करने के बाद आपने लूप के नीचे जो है आपने क्या करना है, आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है जिसको आपने बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो बेटा यहां पर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्योंकि आपने अल्लाह के नाम को प्रिंट कराना है, तो आप क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट को आपको जरूरत नहीं है कि 50 मरतबा लिखें। आप जस्ट क्या करें, एक लूप को आप यहां पर स्पेसिफाई करें और लूप के अंदर ये स्पेसिफाई कर दें कि ये कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा। यानी से आप एक लूप यहां पर आप लिखते हैं और लूप के अंदर स्पेसिफाई कर दें कि ये जो स्टेटमेंट है लूप के अंडर है,
जो लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट है ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, लूप के अंदर स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट होगी, और लूप के अंदर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है बेटा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि लूप क्या होता है। फॉर लूप की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो बेटा जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर लूप executes a statement or a set of statements for a fixed number of times. My dear students, तो बेटा अगर कोई हमारे पास एक ऐसा हो कि हमें कोई C++ की कोई स्टेटमेंट है या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हमने एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे हम, यहां पर हमने क्या करना है, हमने जस्ट फॉर लूप को यूज करना है। और फॉर लूप को क्यों यूज करना है, क्योंकि फॉर लूप हमारे लिए ये सहूलत फराहम करता है कि हमने किसी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट कराना है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें हम अगर हमें ये करना है कि जी 100 मरतबा एग्जीक्यूट करना है अल्लाह के नाम को, हमने अल्लाह के नाम को 100 मरतबा प्रिंट कराना है, तो हम जो फॉर लूप के अंदर जो काउंटर है वो सेट कर देते हैं 100 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की डेफिनेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं, एक स्टेटमेंट है, मैं आपको एग्जांपल वही दूंगा दोबारा से कि आपके पास एक C++ की स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है सी आउट अल्लाह, और आप इस सी आउट अल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो 50 मरतबा एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे हम, यहां पर हमने क्या करना है, हमने जस्ट फॉर लूप को यूज करना है। और फॉर लूप को क्यों यूज करना है, क्योंकि फॉर लूप हमारे लिए ये सहूलत फराहम करता है कि हमने किसी एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को अगर एग्जीक्यूट कराना है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, से हम कहते हैं जी 50 मरतबा हमने एग्जीक्यूट कराना है अल्लाह के नाम को, तो हम क्या करते हैं, फॉर लूप को यूज करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें अगर हमें ये करना है कि जी 100 मरतबा एग्जीक्यूट करना है अल्लाह के नाम को, हमने अल्लाह के नाम को 100 मरतबा प्रिंट कराना है, तो हम जो फॉर लूप के अंदर जो काउंटर है वो सेट कर देते हैं 100 का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको लूप का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आ गया होगा कि लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फॉर लूप को का जब हम सिंटैक्स लिखते हैं तो हमें उसके जो कंपोनेंट्स को कैसे हम लेआउट करते हैं, उसकी इंस्ट्रक्शंस को कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले बेटा फॉर लूप के लिए हमने सबसे पहले क्या करते हैं, हमें 3 स्टेप्स फॉलो करना है फॉर लूप के लिए। नंबर 1, हमें लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ये लूप वेरिएबल वो है जिसके जरिए से हम कीप ट्रैक करते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट है कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगी, और ये लूप वेरिएबल है जिसके जरिए से हमने ट्रैकिंग करनी है, कीप ट्रैक करना है कि कोई एक स्टेटमेंट को हम कितनी मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 2 क्या है बेटा, हमने स्पेसिफाई करना है फॉर लूप स्टेटमेंट को। नंबर 3, हमने वो स्टेटमेंट जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है, या वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। बार बार का मतलब ये है रिपीटेडली वी वांट टू एग्जीक्यूट, बट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। अब बेटा यहां पर है सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। सिंटैक्स क्या होता है बेटा, ग्रामर,
कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, कोई भी एक सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये ग्रामर होती है। इन द सेम वे हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसके लिए भी कोई ग्रामर होगी C++ के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे फॉर लूप को लिखने के, उसके सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स को देखेंगे। सिंटैक्स को देखने के लिए सबसे पहला हम स्टेप क्या था बेटा, हम सबसे पहले करते हैं लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और उसके बाद आप लूप वेरिएबल को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लिख देते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो है हम फॉर लूप स्टेटमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं। जो स्टेटमेंट है उसको जो स्पेसिफाई हम करते हैं, सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं और विद इन द ब्रेसेस हम लोग जो है 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो है विद इन द ब्रेसेस हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहली जो होती है स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम कंडीशन की स्टेटमेंट को लिखते हैं, और फिर कंडीशन की स्टेटमेंट के बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट को लिखते हैं। और यहाँ पर याद रहे कि इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और कंडीशन की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं। और एक बात यहाँ पर याद रहे कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन नहीं लिखते हैं। और बेटा यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर लूप को लिखने के लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 हमने यहाँ पर उसका सिंटैक्स देख लिया कि लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, और फिर हमने देखा कि सिंटैक्स क्या है फॉर लूप की स्टेटमेंट को हमने देखा कि फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने जो लूप वेरिएबल बनाया है उसको हम इनिशियल वैल्यू देते हैं। और कंडीशन का क्या मतलब है, हम कंडीशन में स्पेसिफाई करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है जो हमने एग्जीक्यूट करानी है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट करे। कंडीशन के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। ठीक है बेटा, कंडीशन के अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम लूप वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं लूप वेरिएबल को हम वैल्यू दे देते हैं 1, और कंडीशन में लूप वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं लेस देन और इक्वल टू 50। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं कि 1 का इजाफा होता है। तो बेटा थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट लिखते हैं C++ की जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना होता है।